रीजनिंग के इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि ये सब के सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब पिछले पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका ज़रूरी है ध्यान से इसे देखने की और समझने की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना है और आपको प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अगर यहाँ का हमें ढूंढना है तो ये 14 कैसे आया और ये 10 कैसे आया, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। बात करते हैं, यहाँ पे 1 है, 4 है और 7 है। यदि हम इस 4 में से इस 1 को घटा दें तो कितना बचेगा, 3, और 3 7 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर इन दोनों को घटाए तो कितना बचेगा, 3, और 3 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी देखते हैं, 9 और ये 6 घटा देंगे तो बचेगा 3, 3 में ये 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो क्या ऑप्शन में 15 दिख रहा है? ऑप्शन 3 दिया है आपका, सही है 15। ठीक है, तो हमें आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको दिख रहा है RG है, QE है और LB है। ठीक है, R से Q का संबंध है, G से E का संबंध है। ठीक, इसी तरह से LB से हम संबंध को निकालेंगे। देखिए R के बाद आपका Q नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर इसको पीछे से देखा जाए तो Q के बाद क्या आता है, तो आता है R। Q के बाद क्या आता है, R, यानी जैसे ही हम एक अक्षर आगे बढ़ेंगे Q के बाद तुरंत R आ जाएगा। ऐसे हम देखते हैं, अगर E के बाद G आने की तो EFG, यहाँ 2 अक्षर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि यल है, ऐसी कौन सी अक्षर है जिससे हम जैसे ही एक आगे बढ़ते हैं एक अक्षर तुरंत यल आता है, तो हमें पता है कि ऐसा के है। ठीक है, अभी के बाद तुरंत यल आता है, एक अक्षर आगे बढ़ेंगे तो यल हमारा आ जाएगा, एक अक्षर। उसके बाद में हमें देखना है कि ये बी कैसे आएगा और 2 अक्षर आगे बढ़ करके। तो देखिए के ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो दूसरे में है और एक पहले में है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर y हम मानते हैं, पहले ऑप्शन से y रखते हैं, तो y से 2 आगे बढ़ते हैं तो क्या b आएगा, तो y के बाद जड़ होता है, जड़ के बाद फिर a चालू हो जाएगा, तो यहाँ तो नहीं आया। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। यानी अगर हम जड़ से आगे बढ़े 2 अक्षर तो जड़ के बाद a आएगा, क्योंकि घूम करके जड़ के बाद a ही आएगा, और फिर दूसरे नंबर पर b आएगा। देखिए b यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जड़। तो के और जड़ आपका ऑप्शन 2 में दिया है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषय, यानी कि जो विषम है, ये विषम नहीं बल्कि विषम है, जोड़ा का चयन करना है। हमें विषम जोड़ा उसका चयन करना है। देखिए कैसे हुआ, ये 12 है, 121 का संबंध कैसे बन रहा है। अगर हम 12 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11, और इस 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 6 और 25 का संबंध देखते हैं, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं 9, तो 9 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 8, और 8 का हमें वर्ग करना है तो कितना होगा, 64, परंतु यहाँ पर तो दिया है 100 और ये आ रहा है 64, मतलब ही हमारा विषम मिल रहा है। एक बार थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, चौथे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें से हम 1 कम करेंगे तो होगा 7, 7 का करेंगे वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो ये वाला बाकी तीनों एक जैसा है, पर ये तीसरा वाला यहाँ पर एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत है, अर्थात जो विषम है वही हमारा सही है, 3। आगे का है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता हो। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कह रहा कि गणित ना पढ़ने वाले को दर्शाता हो, बाकी विज्ञान और कंप्यूटर ये दोनों को दर्शाता हो। इसे देखिए, गणित यहाँ पे है, जीव विज्ञान यहाँ पे है और कंप्यूटर यहाँ पे है। कहा है कि ये गणित को ना दर्शाता हो, तो अगर गणित का एरिया ये माना जाए
तो यहाँ से लेकर के पूरी एरिया किसकी है, गणित की है, ये सब गणित है। तो यहाँ पर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब के सब गणित में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये तो देखना नहीं है क्योंकि इसको मना किया है कि गणित ना पढ़ें, ठीक है। तो अब आगे क्या है, कंप्यूटर कहा था और ये विज्ञान कहा था। तो ये देखिए विज्ञान वाला आपका ये हो गया, कंप्यूटर वाला ये गया। तो इन दोनों में कौन मेल खा रहा है, अगर देखते हैं तो इन दोनों में है 7। देखिए 7 विज्ञान में भी आ रहा है और कंप्यूटर वाले में भी आ रहा है। तो ऑप्शन 7 सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन 2 में दिया है 7। तो इस तरह से 2 ऑप्शन सही है 7। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है, ठीक है, यहाँ पे आ सकती है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे ये वर्ग वाला और जिसमें 9 वर्ग हो छोटे छोटे, उसमें संख्या हो और कुछ लाना हो, तो हमें सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है कि ये देखना है सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पे दिख रही है। तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ बीच में दिख रहा है, ठीक है, 13 और 22। इसी को लाने की कोशिश किया जाता है तो हमारा क्वेश्चन वाचक मिल जाएगा। 13 को हम लाएंगे 7 और 6 की मदद से, तो अगर 7 6 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 4 और 18 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ऐसे ही 15 और 7 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए आपका सही है, 22। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में यदि 256 को PNH, 187 को OXB और 248 को NUB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा, 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए बात क्या किया है, जैसे पहला दिया 256 का लिखा गया है PNH, यानी 2 का P लिख दिया गया, 5 का लिख दिया गया N और 6 का लिख दिया गया H। ऐसे ही 1 का लिख दिया गया है O, 8 का लिखा गया है X, 7 का लिखा गया है B। तो ऐसे ही 2 का लिखा गया है N, 4 का लिखा गया है U, 8 का लिखा गया है B। तो इसमें क्या पूछा था, 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 4 का क्या है, तो 4 का आप देख रहे हैं यहाँ से 4 का आपको U दिख रहा है, ठीक है। तो U की तरह हमारा कोड किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। ये एक श्रृंखला है और ये पूरा करेगा कैसे, हमें क्या करना है, इसका जवाब इसी में छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से क्या रखा जाएगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब इसी में होते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ के बाद हमें एक अक्षर भरना है, ठीक है। यहाँ पे के बाद भरना है, तो देखिए क्या कहीं इन सभी में के बाद कोई अक्षर दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है, के बाद यल दे रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम भर देंगे यल, ये यल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ देखिए जे के बाद भरना है, तो कहीं जे के बाद आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ देखिए जे के बाद आपको के दिख रहा है ना शुरू में ही, तो यानी यहाँ पे जे के बाद हो जाएगा के। इसके बाद कहा है यहाँ पे यम के बाद भरना, तो यम के बाद भी आपको कहीं कुछ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है जे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा जे। लास्ट में है यल के बाद, तो यल के बाद आपको यहीं में कहीं दिख रहा है, देखिए यल के बाद यम है, तो यहाँ पर हो जाएगा यम। तो यानी आपको यल के जे यम भरना है। यल के जे यम आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, यल के जे यम तीसरे ऑप्शन में। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। दीवार है, छत है, जमीन है, पंखा है। एक तरह से देखा जाए तो छत हुआ, दीवार हुआ, जमीन हुआ, ये कि सबके सब एक साथ हैं। क्यों, क्योंकि जमीन है तो जमीन पर दीवार बनेगा और दीवार पर छत, ठीक है ना। लेकिन ये जो पंखा है ये तो एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, ये एक वैद्युतीय चीज़ है, ये अलग है एकदम से, समझ रहे हैं। इसमें करंट प्रवाहित किया जा सकता है पर इन सब में नहीं, ठीक है। अर्थात ये पंखा करंट जैसे प्रवाहित किया जाएगा चलने लगेगा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, परंतु ये सब करंट प्रवाहित करने से चलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए।
आपको यहाँ पर एक समीकरण दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो इसका बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है 572 यानी 5 + 7 + 2, इसका क्या लिखा है 725, 6 + 9 + 0 का 906, तो 8 + 4 + 3 का कितना लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए 7 और 2 है, यानी इन दोनों को एक साथ पहले लिख दीजिए ऐसे, फिर इस आगे वाले को पीछे लिख दीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा 725। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अगर इनमें से ये वाला, तो देखिए 90 दिख रहा है ना पहले, अर्थात ये दोनों जो पीछे का है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया वैसे ही पहले इन दोनों को लिख दिया गया है 90, फिर इस 6 वाले को एकदम पीछे यानी कि यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ऐसे ही इन दोनों को हम पहले लिख देंगे, इसको लास्ट में, तो क्या बनेगा 43 और 8, तो 438 बनेगा। ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है 438। यहाँ पर का उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से। 3 का 30 बना, 40 4 का क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम 3 से भाग करते हैं तो जाता है 10 बार, यानी कि अगर 10 का 3 में गुणा कराएं तो 30 हो जाएगा, तो 10 का 4 में गुणा कराने से 40 होगा, पर ऑप्शन में दिया नहीं है। दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं, यदि हम 3 का कर दें क्यूब तो कितना होगा, 3 का क्यूब हो जाता है 27, फिर 27 में 3 जोड़ देंगे तो ये 30 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम 4 का क्यूब करें तो कितना होगा 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक के 64, फिर इसमें 4 जोड़ दें, जैसे 3 का क्यूब करके 3 जोड़े हैं ऐसे 4 का क्यूब करके 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 68, तो 68 कहीं दिया है ऑप्शन में, तो देखिए आपका चौथा ऑप्शन सही है, आपको 68 दिया है यहाँ पे। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, हमें यहाँ से आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हर प्रश्न कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।